कल हमने कही कि हमारी माई नाचेंगी तो एक हमारे नाना आए।
सभी लोग पुष्पांजलि परमेश्वर पुराण भक्तोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली गिरिराज भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की अयोध्या धाम की राजा रामचंद्र भगवान की संकटहरणी सीता मैया की हनुमान जी महाराज की जी महाराज। पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्त वांछा कल्पतरु तृणद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश करने से पूर्व नित्य की भांति मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि स्मरण करें, हरि चिंतन करें। तदुपरांत भगवान की पावन गाथा को हृदय रूपी पात्र में धारण करेंगे। गिरधर गोपाला राधे 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 जय गिरधर गोपाला। ओ श्री राधे 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 गिरधर गोपाला जय राधे 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 गिरधर गोपाला जय गिरधर गोपाला जय जय हो नंद लाला जय गिरधर गोपाला जय जय हो नंद लाला जय गिरधर गोपाला जय जय हो नंद लाला जय गिर गिरधर गोपाला जय राधे 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 गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे राधे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए षष्ठम दिवस की पावन बेला में हम लोग प्रवेश करें। छठ दमसील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। षष्ठम भक्ति वर्णन करती है छठदम शील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। परमात्मा का स्तवन करना है, परमात्मा को निरंतर हमें जपना है, परमात्मा को यह समझें कि हमारे हृदय में निरंतर वास कर रहा है। क्योंकि बंधुओं ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा न हो, लेकिन उनको बुलाने के लिए प्रहलाद जैसे ध्रुव जैसे भक्त की आवश्यकता है। सूर अनेक फिरे गढ़मागत पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मत वाली सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी प्रत्येक खम्भे के अंदर भगवान नरसिंह हैं, लेकिन उन्हें बुलाने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त की आवश्यकता है। और निरंतर जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो निश्चित है कि वह प्रभु, वो मेरे ठाकुर, वो गोपाल जरूर कृपा करेंगे। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं। तो षष्ठम भक्ति को हम लोग हृदयांग करें और कथा में प्रवेश करें। कल कहां तक कथा सुनी याद है कि भूल गए? 56 भोग के स्वाद में। कल तो बड़े बड़े भोग पाए, लड्डू मोती चूर जलेबी कुलिया पेड़ा बूरी खोआ और मगध के लड़ुआ पेठा लाल अंगूरी सेब आम अंगूर फाल से मौसमी और खिरनी खरबूजा तरबूजा लीची खुरमानी और एरनी नखनार जामुन और केला अमरुद बेर अलूचा नाशपाती और अनन्नास काला अंगूर पपीता। 56 प्रकार के भोग ब्रजवासियों ने लगाए। भगवान ने जब गिरिराज भगवान की पूजा करवाई तो इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को आदेश दिया, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतना बरसो कि पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। प्रलयकालीन मेघ आकर के ब्रजमंडल के ऊपर बरसने लगे, गर्जना करने लगे वह ब्रजमंडल के ऊपर। ब्रजवासी बालक बोले, लाला कन्हैया हमें बचा, देखिए इंद्र देवता हमें बहा ही देगा। कन्हैया बोले, भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले चलो इस गिरिराज पर्वत को उठाते हैं, इसी के नीचे चलते हैं। ब्रजवासी बालक बोले, लाला रुई को पहाड़ना है गिरिराज। अरे बहुत भारी है, काफी वजन है। अरे आओ तो सही। जैसे ही सब ब्रजवासी बालक आए, भगवान ने हाथ लगाया और गिरिराज को उठाकर के अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। और तभी से भगवान का नाम हो गया गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज धरण नाम हो गया। सभी ब्रजवासी गाय ग्वाल बछड़े सब गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात्रि तक कन्हैया ने गिरिराज को उंगली पर धारण किया।
जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब एक दूसरे को अपनी लाठी पकड़ाते। ब्रजवासियों ने लाठी लगा रखी है और हर ब्रजवासी को ये लग रहा है कि गिरिराज मेरी लाठी पे टिका है। ब्रजवासी बालक बोले कन्हैया तू भी कुछ खा ले, देख हमने सबने अपनी अपनी लाठी एक दूसरे को पकड़ा के भोजन कर लिया। कन्हैया बोले भैया अगर मैं हट गया तो गिरिराज कौन रोकेगा? ओहो तो तू ये समझ रहे हो कि तेरी उंगली पे गिरिराज टिको है? तो भगवान बोले हट जाऊं? बोले बिल्कुल हट जा, बेकार में खड़ो है लाला तू तो। जैसी भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे को की, चटपट करके सारी लाठियां टूट गई। लाला रोक रोक भैया, आयो आयो हमारे ऊपर आयो। भगवान ने फिर से उंगली लगा दी। ब्रजवासी बालक बोले धन्य है रे नंद के छोरा, इतनी शक्ति तेरी उंगली में, इतनी ताकत। 7 दिन के बाद जब गिरिराज को स्थापित किया तो ब्रजवासी बालक बोले कन्हैया तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई भैया? तो भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु तुमने करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा मैंने गिरवर लियो उठा। कुछ तो माखन की शक्ति, कुछ तुमने सहायता कर दी। ब्रजवासी बोले लाला हमें क्यों बदनाम करे? अरे हमें बेकार की बात मत करे, हमने कहां गिरिराज उठायो, हमारी तो सबरी लाठी भी टूट गई। भगवान बोले जब तुम्हारी लाठी टूट गई तब कहां देख रहे थे? बोले हम तो तेरी उंगली की ओर देख रहे, बड़ी मजबूत है, लोहे की है, पीतल की है, किस धातु की बनी है? भगवान बोले उसी समय तुम्हारे सर्वांग शरीर की शक्ति और तुम्हारे नेत्रों के द्वारा निकल के मेरी इस उंगली में आ गई। ब्रजवासी बड़े भोले, हाँ लाला सोई हम कह रहे कन्हैया, आजकल हमारी शक्ति कहूं निकस के जा रही है। बाहरे नंद के छोरा, आज तक तेने माखन चुरायो, वस्त्र चुराए, अब तो तू ताकत भी चुराने लगा। माने कार्य भगवान खुद करते हैं और श्रेय भक्तों को प्रदान करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान का कोई भी कार्य हो, ये कथा भी कौन करने वाला है, कौन कराने वाला है? कोई करने और कराने वाला नहीं है। करे करावे भंजन सोई। बंधुओं हम और आप लोग कौन होते हैं करने और कराने वाले? ये तो सब उस परम पिता परमात्मा की कृपा है कि हमें ऐसा अवसर, ऐसा आयोजन करने का मौका मिला। और नहीं तो लोग प्रयास कर करके चले जाते हैं, लोग प्रयास कर करके जीवन निकल जाता है लेकिन कथा नहीं करा पाते। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा सकते घर में कभी। और जिसके ऊपर अहेतु की कृपा होती है ना भगवान की, उसी को ये अवसर प्राप्त होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कितनी बार कह चुके महाराज मन में तो बहुत है पर अब करें क्या, आत्मल के रह जाते हैं। बंधुओं केवल धन से कथा नहीं होती कि अगर धनवान हो जाएं तो कथा हो जाएगी। हमारे हृदय की सच्ची भावना जब होती है और उस परमपिता परमात्मा से जब हम अर्ज करते हैं गोपाल एक बार मेरे ऊपर भी कृपा कर दे, तब वह कृपालु दयालु दीन बंधु दीनानाथ कृपा करते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो भगवान ने आज गिरिराज को स्थापित कर दिया, ग्वाल वालों को ये श्रेय दे दिया और राधा रानी की कृपा मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ राधा रानी की कृपा हो गई। तदुपरांत बोले महाराज वो जल कहां चला गया जो ब्रजमंडल में बरसा था? ब्रजमंडल में तो आज भी धूल उड़ रही है। तो कहा एक तरफ तो अगस्त जी महाराज जल का पान करने में लगे थे और एक तरफ सुदर्शन जी महाराज इस जल को सुखाने में लगे थे। अगस्त जी ने जल का पान क्यों किया? तो बोले अगस्त जी महाराज त्रेता से प्यासे बैठे थे। त्रेता में जब राम जी वन में से लौट के आए तो जानकी मैया ने कहा कि कोई ऐसे महात्मा लाओ जो खूब खाते हो। आजकल आते हैं एक दो पूड़ी लेते हैं, बस मैया बस मैया। राम जी बोले देख लेना तंग आ जाओगी। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं खिलाने में तंग आ जाऊंगा? तो अगस्त जी से जाके कहा महाराज आपका निमंत्रण है और आज आपको अपने अनुरूप भोजन करना है। ये वही अगस्त हैं जो चुल्लू में ही समुद्र का पान कर गए। और अगस्त के नाम से तो महाराज
अंग्रेज भी घबराते थे। अंग्रेज जब भागने लगे ना, अंग्रेज जब भागने लगे हमारे देश को छोड़ के, किसी ने पूछा क्यों भाग रहे हो? बोले 15 अगस्त आ रहा है। तो बोले 15 अगस्त से तुम्हें क्या डर है? बोले भारत का 1 अगस्त जब समुद्र को पी सकता है तो 15 अगस्त आएगा तो क्या होगा? विचारने की बात है। तो महाराज अगस्त जी महाराज से जाके कहा, वो आए, मैया ने देखा कि देखने में तो बड़े दुबले पतले हैं, ये क्या खाएंगे? तो एक प्लेट में, एक थाली में थोड़ा थोड़ा सा सामग्री लेकर आई और रख दिया, खाओ महाराज। इन्होंने तुरंत देखा कि राम जी तो कह के आए थे कि अपने अनुरूप भोजन करना, मेरे अनुरूप तो यहाँ कुछ भी नहीं। मैया ये तो बहुत कम है। बोले ऐसे तो पाओ। जैसी कहा कि इसे पाओ, इन्होंने पाना शुरू कर दिया। और जैसी पाना शुरू किया है, आहा, अब तो यह स्थिति हो गई कि मैया रख के पीछे मुड़ न पाए तब तक थाली साफ। मैया ला के रखे और पीछे मुड़े तब तक थाली साफ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन गणेश जी को बुलाया, हलवाई बनाया, सिद्धि बुद्धि को बुला करके पूड़ी बेलने में लगा दिया। सिद्धि बुद्धि कौन है? गणेश जी की पत्नी। लोग कहते हैं रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि नहीं है गणेश जी की पत्नी। गणेश जी की पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि नहीं है, सिद्धि बुद्धि। वेद में लिखा है सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो गणेश जी महाराज की पत्नियों को बुलाया, वो पूड़ी बेलने में लगी। मैया तो बस लेके आती हैं, परोसती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर लाती हैं, फिर परोसती हैं, फिर चली जाती हैं। 23 दिन हो गए भोजन करते करते। और जब 23 दिन हुए तो मैया सोच रही है कि थोड़ी देर के लिए अगर ये रुक जाएं, ठहर जाएं, तो मेरी कमर सूधी हो जाए। एक पल के लिए नहीं रुक रहे। तो कहा, महाराज आपने आयुर्वेद नहीं पढ़ा क्या? सिर हिला दिया, पढ़ा है। अब सोच रहे इनसे बोलूंगा तब तक तो 2-4 पूड़ी अंदर जाएंगे। हाँ? खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। तो बोले आयुर्वेद पढ़ा है क्या? बोले हाँ पढ़ा है। उसमें लिखा है कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त जी बोले आधा हो जाएगा तो हम पानी मांग ही लेंगे। अब तो मैया घबराई, हे भगवान, जिनका 23 दिन में आधा नहीं हुआ उनका पूरा कब होगा? जिनका 23 दिन में भोजन आधा नहीं हुआ उनका पूरा कब होगा? और सोचने लगी क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया है, विचार किया मन में, मेरे बस में नहीं। राम जी आगे, राम जी ने कहा कहो देवी क्या हुआ? सब ठीक तो है? महाराज वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये कहां से ले आए हो आप? ये तो बहुत भोजन कर रहे। तो राम जी ने आके कहा बस प्रभु हो गई श्रद्धा पूरी, श्रद्धा पूरी हो गई। तो कहा मैया अब हमें जल पिला दीजिए। जैसी कहा कि जल पिला दीजिए, मैया बोली तुम्हारे जोड़ू हाथ महाराज मेरे बस में नहीं है। जिनका 23 दिन में भोजन आधा नहीं हुआ उनका 1-2 टैंकर से तो कुछ होने वाला है नहीं। 1-2 टैंकर से कुछ होगा? बोले पूरा समुद्र चाहिए और मेरे बस में नहीं है कि मैं आपको जल पिला दूं। बोले कैसी बात करती हो, ये भोजन पूरा थोड़ी माना जाएगा। भोजन के उपरांत मिष्ठान, मिष्ठान के उपरांत जल और जल के उपरांत द्रव्य दक्षिणा जब दी जाती है तब भोजन पूरा माना जाता है। और आप तो जल ही नहीं पिला रही, दक्षिणा तो छोड़ो, जल तो पिला दो कम से कम। बोले मेरे बस में नहीं है। तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया और राम जी कहते हैं प्रभु क्षमा करिएगा, आप तो ऐसे संत हैं कि इस युग में समाधि लगाते हैं और दूसरे में जाके खुलती है। आपकी समाधि इस युग में लगती है और दूसरे में जाके खुलती है। आप ऐसे महापुरुष हैं। मैंने आपको त्रेता में जल पिलाया है, अब मैं आपको त्रेता में भोजन कराया है, अब मैं आपको द्वापर में जल पिलाऊंगा। तो आज द्वापर में कह दिया, बोले आइए महाराज, और बुला करके इनको जल पिला दिया। जितने भी जल की वृष्टि हुई वो सारा जल पान कर गए श्री अगस्त जी महाराज। अब जो जमीन गीली रह गई उस जमीन को सुदर्शन जी महाराज के द्वारा सुखाया गया। तदुपरांत गिरिराज की स्थापना कर दी और भगवान ने कह दिया कलकाल में जो भी सच्ची भावना से भगवान गिरिराज की शरण में जाएगा उसके समस्त मनोरथ भगवान गिरिराज पूर्ण करेंगे। तो आज गिरिराज भगवान ने सभी के ऊपर कृपा कर दी। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय,
तदुपरांत भगवान ने एक बार यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की और अब यहाँ से बंधु रास का पावन प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल नट नागर नवल छैल रसिया, नट नागर नवल छैल रसिया, मेरो कालिंदी जय हो किलोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ से रास का पावन प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। छठदम शील बिरत बहु करमा, छठदम शील बिरत बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समो मैं जग देखा, सातम समो मैं जग देखा, होते अधिक संत कर लेखा, होते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे नहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे पर दोषा, नवम सरल नवम सरल नवम सरल नवम सरल सब छल सब हीना, हम भरोस ही हरस नदीना, हम भरोस ही हरस नदीना, मम भरोस ही हरस नदी। नवम सरल सब छल सभीना, मम भरोस ही हरस नदीना। ये नवदा भक्ति को हृदय में धारण करें, तत्परांत ही हम कथा के श्रोता बनने के अधिकार बन पाते हैं। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण ने अपनी वेणु का निनाद प्रारंभ किया। निशम्य गीतम नदनंद वर्धनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमरण्यो मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो
जबलोल कुंडल। भगवान ने अपनी वेणु का निनाद प्रारंभ किया तो जो गोपी जिस भाव में बैठी थी वो उठ करके दौड़ने लगी। जो जैसी तैसी उठी धाई, छोड़ी जगत के काम, सखीरी मुरली बजावत श्याम। जो गोपी जिस भाव में बैठी थी उठकर दौड़ने लगी। कृष्ण की वेणु का निनाद जब श्रवण रंध्रियों तक गया तो दौड़ पड़ी। एक उठ दौड़ी, एक भूल गई पौरी, एक राख भर झोरी, सुधरा की नाए तन की, एक खुले बाल एक तन की नाए संभाल, भूषण उतार चली दामनी जो धन की। एक उजियारी गोपी श्याम ने निहारी, एक भई बौरी डोले प्रेम की उमंग में, ऊदम भयो है सखी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजावे श्याम आज वृंदावन। कृष्ण की वेणु का निनाद सुनकर के समस्त ब्रजभामाएं दौड़ पड़ी। जैसी कन्हैया के निकट आई, कन्हैया ने कहा स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयम कश्चिद, ब्रूता आगमन कारणम। अरे ब्रज गोपियों, आओ आओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन देवियों एक बात बताओ, ब्रजस्या नामयम कश्चिद, ब्रज को छोड़ करके, ब्रूता आगमन कारणम, यहां आने का, जंगल में आने का कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? अब कोई पहले तो निमंत्रण दे के बुला ले और फिर गए और सुनाओ कैसे आए, क्या उत्तर देंगे हम? गोपियां कहती हैं धन्य है कन्हैया, पहले तो वेणु का निनाद करके और हमें बुला लिया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और अब कह रहे और कैसे आई हो बताओ? तो भगवान कहते हैं राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, प्रत्यात ब्रजम ने हम स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। राजन निशा घोर रूपा, इस अर्धरात्रि में, घोर काली रात्रि में आपने ये नहीं देखा होगा कि जंगल कैसा लगता है। राकेश रज्जितम दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश रज्जितम, चंद्रमा की चांदनी में कभी जंगल देखा है कि नहीं? शायद नहीं देखा हो। कैसा लगता है? तो ऐसा तो नहीं आप उसे दर्शन करने आई हो। देवियों अब तुम अपने अपने घर चली जाओ। अब गोपियां कहती है कृष्ण हम तो आपके निकट आई हैं। देखिए जीव जब परमात्मा के निकट जाता है ना, तो परमात्मा उसे पहले तो दूर करने की कोशिश करते हैं। कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, दुख देंगे, और उन दुखों में जो हिल गया, जो दूर हो गया परमात्मा से। बहुत से लोग कहते हैं जब से भगवत भक्ति प्रारंभ की है महाराज कष्ट पर कष्ट आ रहे हैं। तो एक बात और याद रखना, कष्ट किसे देते हैं? मोहब्बत जिससे करते हैं उसे कुछ भी नहीं देते, और छुड़ाना पीछा जिससे हो उसे धनमाल देते हैं। वे निर्मल मन के ग्राहक हैं, उन्हें छल छिद्र नहीं भाता, है तेरी भावना कैसी वो पल में जान लेते हैं। आपने देखा होगा कुंभकार जब अपने घड़े को बनाता है ना, मटकी को, तो बनाकर जब तैयार कर लेता है, घुमाकर देखता है ये कहीं से कमजोर तो नहीं है, और जहां से भी वो मटका कमजोर नजर आता है वो उसके ऊपर लकड़ी का हथौड़ा चलाता है। लेकिन लकड़ी का हथौड़ा चलाने से पहले नीचे हाथ लगा लेता है कहीं ये टूट न जाए। बंधुओं अगर परमात्मा कष्ट दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये परीक्षण किया जा रहा है। वो हमारा परीक्षण कर रहे हैं और हमें और ज्यादा परिपक्व कर रहे हैं और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। वो टूटने नहीं देंगे क्योंकि भगवान नीचे से कृपा का हाथ लगाए हुए हैं, और जिसके नीचे कृपा का हाथ लगा हो वो भला टूट सकता है? नहीं टूट सकता कभी।
तो परमात्मा कृपा करते हैं समय समय पर। भगवान भी ब्रज गोपियों को ये देखना चाहते हैं कि इनके हृदय में मेरे प्रति कितनी भक्ति है। और जब इतना कहा, आहा, भगवान ने कहा गोपियों तुम भाग्यवान हो, मैं तुम्हारे साथ में रास क्रीड़ा करूंगा। तो भगवान ने जैसी दो दो गोपिन विच विच माधव खड़े कर दिए। उससे पहले कन्हैया कहते हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये पतिव्रता नारी का लक्षण तो नहीं है। बोले क्या? बोले अर्धरात्रि में अपना घर छोड़कर कहीं चली जाए। तो बोले क्या होता है लक्षण आप बताओ। तो भगवान ने यहाँ एक उदाहरण दिया। बोले एक बार एक पत्नी का पति घर में आया, ये अपने आंगन में बैठकर चावल साफ कर रही थी। उसी समय पतिदेव आए और ये थके हुए थे, तो वार्तालाप करते करते इनकी जंघा पर शीश रखा और सो गए। थोड़ी देर में इसका एक बालक हवन कुंड बना था, उस हवन कुंड पर चढ़ गया। तो पत्नी ने कहा मेरे पति अभी अभी सोए हैं, और हे यज्ञ नारायण, मनसा वाचा कर्मणा से अगर मैंने केवल आपके ही श्री चरणों का ध्यान किया हो और पति के चरणों का ध्यान किया हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना आपका धर्म बनता है। मैंने स्वप्न में भी परपुरुष को नहीं देखा हो। अग्नि देवता ने कहा ये नारी तो पतिव्रता है, अगर मैंने इसके पुत्र को जला दिया तो ये मुझे श्राप दे देगी। बालक कुंड में गिरा, लेकिन अग्नि देवता चंदन की तरह शीतल हो गए। जब थोड़ी देर में इसके पति के नेत्र खुले तो ये गई और जाकर क्या देखा कि बालक कुंड में खेल रहा है। तदुपरांत भगवान कहते हैं ये होता है पतिव्रता नारी का लक्षण। तो बोले रहने दो कन्हैया, ऐसी कथा हमसे बहुत आती है, आप कहो तो हम भी सुनाएं। भगवान बोले हाँ सुनाओ। तो गोपियां कहती हैं एक बार एक पत्नी का पति परदेश जा रहा था और उस पत्नी ने कहा नाथ मैं तो आपका दर्शन के बिना भोजन नहीं करती। तो पति ने क्या किया, अपना एक चित्रपट लाकर के पत्नी को दिया, फोटो स्टैच्यू लाकर के पत्नी को दिया और कहा आप इसका दर्शन करना और भोजन कर लेना। ये नित्य प्रति अपने पति के चित्रपट को सन्मुख रखती और पूजन करती और भोजन कर लेती। 2-4-6 महीने बाद जब पतिदेव लौट करके आए तो पतिदेव जैसे ही लौट करके आए तो दरवाजा खटखटाया, भाग्यवान दरवाजा खोलो। उस समय ये पति के चित्रपट के सन्मुख बैठ करके उनका चिंतन कर रही थी। तो भगवान यह बताइए कि उस नारी को अपने सच्चे पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए अथवा पहले चित्रपट की पूजा पूरी कर लेनी चाहिए। तो भगवान बोले कैसी बात करती हो, जब सच्चा पति आ गया तो फिर चित्रपट की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियां हंस पड़ी। गोपाल हम यही तो आपको बताना चाहती हैं नाथ कि हमारी आत्मा के सच्चे पति प्रभु आप आ गए हो, तो अब इन सांसारिक पतियों के साथ रहकर क्या करेंगे। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्म में अरो मर जाए, बरबरिए गोपाल को या सो जुड़ लो अमर है जा। हमारी आत्मा के तो सच्चे पति परमात्मा आप हैं। और वास्तविकता में बंधुओं सारे संसार की स्त्रियों के पति कौन है? परमपिता परमात्मा कृष्ण। अब आप कहो कि स्त्री कौन? ऐसा नहीं कि ये जो इधर बैठी है इनके पति है भगवान, उधर बैठे हैं ना सबके पति भगवान कृष्ण है, इधर बैठे सबके पति भगवान कृष्ण, हम सब उनकी स्त्री है। अब पुरुष लोग सोच रहे होंगे भाई लोग कि हम स्त्री कहाँ है, हमें स्त्री क्यों बना रहे हो भाई हा? तो एक बात बताइए, मैं नहीं कह रहा, आप लोग रोज गाते हैं घर में तुम हो एक अगोचर। क्या कोई ये कहता है कि केवल माताओं के प्राणपति? कोई कहता है? क्या कहते हैं? बोले सबके प्राणपति, पूरे संसार के प्राणपति अगर कोई है तो वो है परमात्मा कृष्ण। और किस विध मिलूं दया में तुम जो मैं कुमती,
ओम जय जगदीश हरे। इस आत्मा का सच्चा पति अगर कोई है तो वो कौन है? वो है परमपिता परमात्मा कृष्ण। और जिस दिन वो परमात्मा इस आत्मा को बुलाता है ना, लोग कहते हैं कि अभी तो बिल्कुल ठीक थे, ये क्या हो गया? अरे जिस दिन बुलावा आता है उस सच्चे पति का, उस समय ये रुकती नहीं है। लोग कहते हैं महाराज हम तो देख ही नहीं पाए, ऐसा हो कैसे गया? ना मैं बोली और ना मैं चाली, ओड़े गुदड़िया ओड़े गुदड़िया, ओड़े गुदड़िया मैं तो खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओड़े गुदड़िया मैं तो खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। वह परमपिता परमात्मा जब लेने आता है ऐसे, ये रुक नहीं सकती और तुरंत उनसे जाकर के मिल जाती है। तो आत्मा का सच्चा पति अगर कोई है, संसार में पुरुष केवल एक है, केवल एक। एक बार भक्तिमती मीराबाई जब वृंदावन आई तो कहा कि मैं श्री हरिदास स्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। हरिदास जी महाराज ने कहा मीरा से जाकर के कह दो कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने कहा एक पर्दा डाल दीजिए, पर्दा डाल दिया और मीराबाई ने कहा धन्य है स्वामी हरिदास जी महाराज, आज मुझे पता चला है कि संसार में कोई दूसरा भी पुरुष है। मैं तो अब तक केवल एक ही पुरुष को जानती थी और वो है मेरे प्रभु कृष्ण। हरिदास जी महाराज ने तुरंत पर्दा हटा दिया और मीराबाई के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बेटी क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। तो यहां आज समस्त ब्रजमामाएं जब दौड़ करके आई तो कन्हैया ने क्या किया? ब्रज गोपियों के साथ में दो दो गोपिन विच विच माधव, दो गोपी खड़ी हैं एक कृष्ण खड़े हैं, दो गोपी खड़ी हैं एक कृष्ण खड़े हैं। क्या देखा? हर गोपी को केवल अपने साथ में खड़े कृष्ण नजर आ रहे हैं, दूसरी गोपी के साथ में खड़े कन्हैया किसी को नजर नहीं आ रहे। अब जब ऐसा होने लगा तो गोपी को लगा इसका मतलब कन्हैया केवल हमारे साथ में, तो अहंकार आ गया। प्रभुता पाए काय मद नहीं, प्रभुत्व पाकर के कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ऐश्वर्य, संपदा, मान, प्रतिष्ठा पाने के बाद अहंकार में चूर मत होइए। अजी हम किसकी कथा सुनेंगे? हमारे यहाँ क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन क्षण मात्र का समय भी अगर हम भगवत चिंतन में देते हैं तो हम अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं। मानव की मानवता तभी है, आत्मीयता तभी है जब हम समस्त कार्यों से जुड़कर चले। तो आज हर गोपी को यह लगने लगा कि कन्हैया केवल मेरे साथ में। अब जब ये लगने लगा तो गोपियों को अहंकार हुआ, और अहंकार हुआ तो एक गोपी कहती है कृष्ण क्षुधा सता रही है, भूख लगी है, भगवान भोजन कराने लगे। एक गोपी कहती है कन्हैया प्यास लगी है, भगवान जलपान कराने लगे। एक गोपी कहती है प्रभु गर्मी लग रही है, तो भगवान पंखा झलने लगे। भगवान ने कहा इन्हें तो अहंकार हो गया।
तो भगवान एक गोपी को लेकर यहां से अंतर ध्यान हो गए, और वो गोपी कौन है? श्री किशोरी राधा रानी। राधा रानी को लेकर के यहां से अंतर ध्यान हुए, और जो ही अंतर ध्यान हुए हैं, क्या देखा? थोड़ी ही दूर निकले तो राधा रानी को लगा, वाह, इसका मतलब कन्हैया सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। तो राधा रानी के मन में भी अहंकार का बीज उत्पन्न होने लगा, और राधा रानी कहती हैं, चलत चलत मम पाम पिराई, हम पर श्याम चलो नहीं जाए। कन्हैया अब नहीं चला जाता गोपाल, अब तो आप अपने कंधे पर बिठा लीजिए। तो भगवान ने कहा, हाँ बस यही कमी और रहेगी, ऐसे और कर लो पूरी। कंधे पे बैठ जाओ, सर पे चढ़ जाओ। मेरे भाइयों, सर पर मत चढ़ा लेना, एक बार चढ़ जाए फिर कहां उतरने वाले। एक बार शंकर जी ने गंगा जी को चढ़ाया, आज तक नहीं उतरी। आज भी लोग कहते हैं, शिव तेरी जटा से बहे गंगाधारा, आज तक नहीं। इसलिए तो कन्हैया कहते हैं, आओ राधा रानी, और जैसे नीचे बैठे राधा रानी ने चरण उठाकर रखना चाहा, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी ब्रज की धूल में गिर पड़ी, और ब्रज की धूल में जो ही गिरी हैं, अब तो रुदन प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ये क्या कर दिया तुमने, आप मुझे भी छोड़कर चले गए। भगवान ने ये दर्शा दिया है कि किशोरी अहंकार अगर तुम्हारे मन में होगा तो मैं तुम्हें भी छोड़ जाऊंगा, छोड़ दो। तदपराम ब्रज गोपियां रोती हुई आई, इधर राधा रानी भी मिल गई, तो सबने मिलकर के यहाँ रुदन किया है, और यहाँ गोपी गीत का वर्णन किया गया है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वसत्रयी हयति दस्यताम् दीक्षुतावका उलाहना दे रही है कन्हैया, क्या इसीलिए ब्रजमंडल में जन्म दिया था आपने हमें? क्या इसीलिए ब्रजमंडल में लाए थे आप हमें? सरदुदासये साधु जात सत सरसिजो दर असुरदासिका भरत देनो विष जलाप्यया व्याल राक्षसा समारुता वैद्युतानना भस्मयात्मजा ईश्वतो भया रसवते वयम् विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद, बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल के ऊपर प्रकोप करने, तब आपने हमें बचा लिया और अब मारना चाहते हो?
तब कथा मृतम तप्त जीवनम। गोपाल, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। आपका दर्शन होने के बाद जब दूर होते हैं तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद मन में आनंद की अनुभूति होती है। पति सुतान वयम भ्रात बांधवन, मैंने पति छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, केवल और केवल कृष्ण आपके लिए, और आप हो कि हमें ही छोड़कर चले गए। आप हो कि हमें ही छोड़कर चले गए। तो कहा बंधुओं, ये गोपी गीत में रुदन किया है ब्रज गोपियों ने, और ऐसा वर्णन करते हैं संत महापुरुष। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो गोपी गीत है 19 श्लोकों से सुसज्जित है। इस गोपी गीत को जो भी निरंतर सुनता है उसे कभी हार्ट का पेशेंट बनना नहीं पड़ता, और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है भी तो उसे गोपी गीत का पाठ करना चाहिए रोज। 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में। नहीं पाठ कर सकते तो हम अपने घर में किसी भी टेप के द्वारा ऑडियो को सुने, निरंतर इसका मनन करें और चिंतन करें, क्योंकि ये भगवान के पंच प्राण की कथा है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है और ये गोपी गीत भगवान के पंच प्राण है। गोपी गीत की कथा का श्रवण जिसने नहीं किया उसकी पूरी कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं, मत देख वियोगी की दीन दशा, लख के इसको घबराएगा तू। बढ़ती जन अग्नि उरस्थल की, लपटों से प्रथा जल जाएगा तू। निकलेगी निरंतर आह मेरी, मुरली जब टेर सुनाएगा तू। कल पाएगा मोहन तू भी नहीं, हमको यदि यूं कल पाएगा तो। हे कन्हैया, अगर इस प्रकार से आप हमें कष्ट देते रहेंगे, तड़पाते रहेंगे, तो हम कल तक जीवित नहीं रहेंगे गोपाल। समस्त गोपियों ने रो रो करके अपना बुरा हाल कर लिया। तब ये सभी गोपियां यमुना के किनारे पहुंची, और यमुना के किनारे जाकर के गोपियों ने क्या किया, कन्हैया की लीला करना प्रारंभ कर दिया। और जब लीला का अनुकरण करने लगे तो तुरंत भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, क्योंकि इनका अहंकार इनके नेत्रों के अश्रुओं के द्वारा बह गया था, समाप्त हो गया। इसलिए तो आज भगवान जैसे ही प्रकट हुए, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने फेंट पकड़ी, कन्हैया अब हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान बोले, देवियों मैं तो वैसे भी नहीं जा रहा था, ये इधर से कुछ भाई लोग इस तरफ से यहाँ आ जाएं सामने, और माताएं इधर बैठती जाएंगी। हाँ, कुछ भाई लोग इधर आ जाएं इस तरफ वृक्षों के नीचे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर धूप हो रही है, आप लोग इधर न बैठे, इधर आके बैठ जाए छाओ में। हाँ, गोविंद भगवान की जय हो। तो कन्हैया प्रकट हो गए, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने भेंट पकड़ी, किसी ने लकुट पकड़ी। कन्हैया अब नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। तो भगवान बोले, हम जाने के लिए नहीं आए देवियों, लेकिन अब तक तुम्हारे मन में अहंकार था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। और जहां अहंकार रहता है वहां परमात्मा कभी टिक नहीं सकते, याद रखिएगा। तो समस्त गोपियां एकत्रित हो गई, और जब समस्त गोपियां एकत्रित होकर के कृष्ण के निकट आईं, इधर मैया पार्वती को पता चल गया कि भगवान रासेश्वर भगवान का। शंकर जी ने कहा, क्या बात है देवी, आज बड़ी सज धज के जा रही हो, कहां जा रही हो आज? तो मैया ने कहा, बस प्रभु कहीं नहीं, अभी गई और आई। बोले ना, बता कर जाओ कहां जा रही हो। बोले, बस प्रभु मैं गई और आई, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले ये बता दो जा कहां रही हो। मैया पार्वती को लगा, अगर इन्हें बता दिया कि कन्हैया रासेश्वर बन के आ रहे हैं तो ये दर्शन करने की जिद करेंगे, ये मानेंगे नहीं बिना जाए। तो कह दिया, बोले देवी बताओगी नहीं तब तक जाने नहीं देंगे हम। तो कहा, भगवान कन करा रहे हैं, हम उनका दर्शन करने जा रहे हैं।
जैसे कहा कि दर्शन करने जा रहे हैं, शंकर जी बोले मैंने उनके हर एक स्वरूप का दर्शन किया है, इस स्वरूप का दर्शन नहीं किया, नहीं कराओगी क्या? बोले कैसे करा दूं? बोले हमें भी ले चलो। बोले वहां पर नारियों का प्रवेश है, केवल पुरुष प्रवेश वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकते वहां, ओनली लेडीज नॉट फॉर जेंट्स। अच्छा तो एक काम क्यों नहीं कर देती? बोले क्या? बोले हमें भी आप नारी बना दो। बोले आपको नर से नारी बनने में लज्जा नहीं आएगी क्या? बोले कैसी लज्जा, भगवान का दर्शन ही तो करने जा रहे हैं, और दर्शन करने के लिए नर से नारी तो क्या, नर से पशु भी बनना पड़ जाए तो शहर से स्वीकार है। सुंदर श्रृंगार कर दिया और ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया है। अरे वृंदावन आ गए भोले और साल के, ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया। वो वृंदावन आ गए भोले सर चूदर डाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल 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 के। भोला बम 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 भोला, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के। मैया बोली श्रृंगार तो कर दूंगी आपका, लेकिन कहां छुपाओगे तुम भोले ये सर्पों की माला, ये सर्पों की माला भोले, ये सर्पों की माला भोले, ये सर्पों की माला। कहां छुपाओगे तुम भोले चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। कहां छुपाओगे तुम भोले ये सर्पों की माला और चंदा का उजियाला? तो शंकर जी बोले इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, इन सब को रखूंगा मैं झोली में डाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के। वृंदावन आ गए भोले सर चूदर डाल के, वृंदावन आ गए भोले सर चूदर डाल के। कहां छुपाओगे तुम भोले से, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के। वृंदावन आ गए भोले सर चूदर डाल के, वृंदावन आ गए भोले सर चूदर डाल के, भोला बन बैठे भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन बैठे
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान शंकर सुंदर श्रृंगार किए और चल दिए। और जो ही चले हैं, आहा, मैया बोली महाराज अगर ये मर्दों वाली चाल चलोगे तो पकड़े जाओगे। बोले तो क्या करना है? बोले जब नारी का वेश बनाया है तो चाल भी नारियों वाली चलो ना। तो बोले देवी हमेशा आपसे आगे चले हैं, आज हम आपसे पीछे चलेंगे। आज हम आपसे पीछे चलेंगे। और इन्होंने क्या किया महाराज? धीरे 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 मैया के पीछे पीछे चल पड़े। सनई सनई चले जा रहे मैया के पीछे। ललिता और विशाखा दोनों पहरेदारी कर रही हैं रास मंडल के द्वार की। तो ललिता ने विशाखा से कहा, बहन जरा देखना ये कौन है? कौन की बहू, कौन की बेटी, आज तलक नाए ब्रज में देखी। ये कौन की बहू है, कौन की बेटी है? हमने तो आज तक इसे ब्रजमंडल में कभी देखा नहीं। इतनी लंबी सखी, इतनी लंबी सखी कहां से आ गई? अच्छा, शंकर जी एक तो लंबे थे ही, ऊपर से जटाओं का जूड़ा और जूड़े के ऊपर से घूंघट। और जब सारा श्रृंगार किया है माताओं का तो पैरों में पादुका भी वही ऊंची वाली पहनी होंगी, तभी तो और ज्यादा लंबे हो गए। विशाखा कहती है बहन पास में आने दे तब पता चलेगा कौन है। ऐसे तो मैं भी ना जानूं या सखी को कौन है ये। हमने तो आज तक याकू कभी ब्रजमंडल में ना देखे हो। जैसी पास में आई तो मैया पार्वती से पूछा, मैया ये आपके पीछे जो सखी है ये कौन है? ये चश्मा वाली मैया बड़ी बोल रही है, क्या बात है, क्यों लड़ रही है भैया? लड़ क्यों रही है? चुपचाप बैठो, आगे बैठी हो तुम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसी मैया पार्वती से पूछी कि ये सखी कौन है? सब आई बिन घूंघट में, यह घूंघट में क्यों आई? और पकड़ी जाके कलाई। जैसी कलाई पकड़ी एकदम छोड़ दी। ना 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 ना, ये गोपी नहीं हो सकती, ये तो कोई गोप है। मैया पार्वती बोली, हट भावली कहीं की, ऐसे चायकाऊ को हाथ पकड़ सकेगा तू? वो शर्मीली सखी है, बहुत शर्माती है, इसलिए घूंघट करके आई है। तो अब किसकी हिम्मत के मैया पार्वती के सामने कुछ कह दे? मैया पार्वती से कहा, अच्छा तो ये तो बता दो ये है कौन? मेरी रिश्तेदार है और कौन है? तो कहा रिश्तों है आपको या से या सखी से? बोले ये मेरी चचिया सास की बड़ी बहन की छोटी दौरानी की नंद की बेटी की बेटी की बेटी है। इतना लंबा रिश्ता बताया कि वो हिसाब लगाने में लगी रही, तब तक तो महाराज हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। चलो अंदर जैसी पहुंचे तो वहां क्या देखा कि रास क्रीड़ा का द्वार है। और वहां से अंदर गए तो अंदर जाकर अंधकार था, लेकिन कन्हैया के पहुंचते, शंकर जी के पहुंचते ही और वहां तो प्रकाश हो गया, क्योंकि उनके शीश पर शशांक शेखर चंद्रमा जो विराजमान है। तो चंद्रमा जैसे ही महाराज शीश पर है, आहा, पूरा रास मंडल जगमगा उठा। और जब रासमंडल जगमगा गया तो कन्हैया की दृष्टि एकदम कन्हैया शंकर जी के ऊपर, शंकर जी के ऊपर पड़ी। जैसी शंकर जी के ऊपर गई, कन्हैया बोले वाह धन्य है भोलेनाथ, आप इस रूप में भी आ सकते हैं, ये पता नहीं था, लेकिन इस रूप में आप यहां क्यों पधारे? क्या खो गया आपका? कथा सुनने आई हो कि बात करने आई हो? यहाँ पे खड़ी हो जाओ, पीछे जाके बैठो। चलो क्या तरीका है? अगर बात करनी है तो पीछे जगह बहुत पड़ी है, देखो जाओ, खड़ी हो जाओ यहाँ से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बात करने के लिए पीछे बहुत जगह पड़ी है, पीछे सचिवालय खाली पड़ा, कहो तो खुलवा दूं से। हाँ, एक वक्ता की 4 घंटे की कथा को समझने के लिए बहुत थोड़ी चाहिए, और वक्ता को बोलने के लिए उससे 4 गुनी ज्यादा चाहिए, मालूम है?
एक प्रसंग को बनाने के लिए कहां से लेकर के आते हैं और तुम लोग अपनी चाय माय में सब समाप्त कर देते हो। इधर भी तो लोग बैठे, इधर कहना पड़ रहा है क्या? हा? कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल। पुनः जुड़े प्रसंग से। अंदर लेकर के गए कन्हैया बोले धन्य है भोलेनाथ, इस रूप में भी आप यहां आ सकते हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन शंकर भगवान नजर नहीं मिला रहे कन्हैया से, क्योंकि अगर नजर मिल गई तो ये तुरंत घूंघट हटवा देंगे और सब गोपियां क्या कहेंगे। तो शंकर जी घूंघट लगाए खड़े हैं। कन्हैया कहते हैं जीव और ब्रह्म के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए, सब गोपियां अपना अपना पर्दा हटाइए। जैसे कहा कि पर्दा हटाइए, अब जो गोपी थी उन्होंने तो हटा दिया, गोप कैसे हटाए? गोप कैसे हटाए? मैया पार्वती ने पहले ही इनकार कर दिया, पर्दा मत हटा देना, क्योंकि पर्दा जो उठ गया तो इसलिए पर्दा मत हटने देना। याद रखिएगा, शंकर जी कस के घूंघट पकड़े हैं, कहीं घूंघट न हट जाए। और सबसे ज्यादा जोर इसी पे, क्योंकि कभी किया नहीं, पहली बार किया, कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो कैसे संभालेंगे? कोई बात नहीं। सबसे आगे लगे थे शंकर जी। कन्हैया बोले मैं एक एक करके सभी सखियों का परिचय लूंगा। तो शंकर जी दौड़ के पीछे पहुंच गए। कन्हैया बोले आगे तो या लड्डू सखी ने छींक दियो, मैं तो परिचय पीछे से लूंगा। अब शंकर कन्हैया जब पीछे गए, शंकर जी दौड़ के आगे आ गए और कहा भोलेनाथ कन्हैया दर्शन नहीं करने दोगे क्या? कन्हैया ने कहा तो ऐसे नहीं मानोगे। भगवान ने अपनी वेणु निकाली और मुरली का निनाद प्रारंभ कर दिया। जैसी मुरली का निनाद प्रारंभ किया है, ताथैया ताथैया करके शंकर जी नाचने लगे। ऐसी बजाई बंसी सुध भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। भगवान ने ऐसी मुरली बजाई। भैया ये सब दूर करना, हाँ ये कंस की मारामारी दूर करो, पंडाल से कहीं दूर ले जाके करना, यहां मत मारो इसको, यहां राक्षसों का कोई काम नहीं। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। और भगवान जब भूल गए कि मैं गोपी बनकर के आया हूं, तो सर से सरक गई है साड़ी, मुस्काए बनवारी, भोले शर्मा गए, रास में आ गए हैं, भोले शर्मा। भूल गए कि मैं रास क्रीड़ा में आया हूं और मारा सर से साड़ी हट गई। गोपियां दौड़ी, पकड़ो मारो भगाओ, ये कौन आ गया, ये कहां से आया है? हा दौड़ पड़ी। कन्हैया ने रोक लिया, नहीं 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 ठहर जाओ, ये मेरे भोलेनाथ हैं। और कहा प्रभु आपकी ये छवि बड़ी मनमोहक लग रही है, बड़ी मनोहर लग रही है, आप कृपा करके इसी रूप में मेरे वृंदावन में विराजो। तो शंकर जी उसी रूप में वृंदावन में विराजे और इनका नाम पड़ गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपेश्वर के नाम से भगवान शंकर वृंदावन में विराजमान हैं और भूतेश्वर के नाम से भगवान शंकर मथुरा में विराजमान हैं। आज भी भगवान शंकर पर गोपेश्वर में चुंदरी और श्रृंगार ही भेंट किया जाता है। आज भी भगवान शंकर वृंदावन में गोपी बन करके बैठे हैं। बड़े प्रेम से आनंद से हमारा स्वरूप का दर्शन कराया। समस्त ब्रजमामाओं के साथ में भगवान ने यह नृत्य गायन किया और सभी को कृतार्थ किया। यहाँ कामदेव के मान को भी भंग किया है, कामदेव का मान भंग किया। तत्परांत भगवान ने समस्त ब्रज गोपियों के ऊपर कृपा की है।
भगवान लौट करके आए। इधर कंस को नारद जी महाराज ने विचार किया कि कंस के पाप का गड्ढा भर गया है, अब तो यह टूटना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उठाया अपना देवदत्त नामक वीणा और लेकर के सीधे गए कंस के पास। कंस ने कहा, आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका, कहिए क्या समाचार लाए हो। बोले समाचार लाए कुछ नहीं है, लेकिन ये बताओ उस आकाशवाणी का क्या हुआ। अरे महाराज क्या बताऊं, जितने सेवकों को भेजता हूं वो सेवक लौट के नहीं आता, उसकी खबर आती है कि मारा गया। कैसे मार पाऊंगा उस कन्हैया को और बलराम को मैं। तो बोले तुम्हारे यहाँ जो मेला लगता है ना, वार्षिक मेला, इस वार्षिक मेले में बुलाइए और दोनों का वध कर दीजिए। कैसे आएंगे? बोले मेला देखने के बहाने। कौन लेकर आएगा? अरे किसी सेवक को भेज दो। इन्होंने कहा ये बहुत अच्छी युक्ति बताई आपने। यहां से सीधे वृंदावन गए नारद जी, और नारद जी ने वृंदावन में जाकर के कन्हैया से कहा, प्रभु इस कंस के पाप का गड्ढा भर गया है, क्यों नहीं तोड़ देते। भगवान बोले, मामा मेरे पास आ ही नहीं रहा। बोले तो आप ही एक बार ननिहाल चले जाइए। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन हमें कोई बुलाएगा तब ना। बोले मेला देखने के बहाने चले जाइए आप। तो कन्हैया को हंसी आ गई। नारद जी बोले, हंस क्यों रहे हैं आप? बोले वहां क्या कह करके आयो कंस के सामने कि यहीं बुला के दोनों को मार दो। तो हंस गए महाराज नारद जी। बोले प्रभु अग्नि कूड़े के पास जाए या कूड़ा अग्नि के पास जाए, आखिर जलना तो उस कूड़े को ही है ना, अग्नि को नहीं, कूड़े को जलना है। वो पापी कंस आपको बुलवाए अथवा आप वहां जाएं, आखिर मरना उस पापी कंस को ही है, मरना उस पापी कंस को ही है। इसलिए आप कृपा कर दीजिए। तो दूसरा दिन बंधुओं जैसे हुआ, अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कह दिया, जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कृष्ण बलराम को लेकर के आइए आप। इनके मन में विचार आया, ये पापी कृष्ण बलराम को क्यों बुलाना चाहता है। तो कहा, सुनो ये मत सोचना कि मैं कन्हैया को बुलाकर यहां उसकी पूजा करूंगा, मैं तो यहां बुला करके उन दोनों को मार देना चाहता हूं। जैसे इतना कहा कि मार देना चाहता हूं, अक्रूर काका का हृदय रो पड़ा, हृदय भर आया। ये पापी कंस मेरे द्वारा कृष्ण बलराम को बुलाएगा और मार देगा, मुझे भी इस हत्या में शामिल करना चाहता है। मैं कितना अभागा हूं, कृष्ण बलराम को लेकर आऊंगा और ये पापी उन्हें मार देगा। बंधुओं, मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है, लेकिन आज अक्रूर काका को प्रातः काल की बेला में ये मथुरा से निकले और वृंदावन आते आते गोधूली बेला हो गई। गोधूली बेला हो गई, गाय गौचारण करके लौटने लगी हैं। कृष्ण बलराम दोनों गायों के पीछे पीछे चले आ रहे हैं, क्योंकि जहां भी याद आती कृष्ण की वहीं अक्रूर काका रोने लग जाते। जैसी कन्हैया ने अक्रूर काका के रथ को देखा, दौड़ पड़े, भैया ताऊ भैया देखो अक्रूर काका आ गए, शायद कोई समाचार लेकर आए होंगे, हमसे मिलने आए होंगे। अक्रूर काका बहुत लाड करते थे। जैसे अक्रूर जी का रथ रुका, कन्हैया दौड़कर गए तो अक्रूर जी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रथ से कूद पड़ते थे कृष्ण को गोद में लेने के लिए। लेकिन आज अक्रूर जी धीरे से उतरे, और जैसे धीरे से उतरे कन्हैया समझ गए। दाऊ भैया बोले, काका जी आप बड़े अस्वस्थ लग रहे हैं, क्या बात है। दोनों को हृदय से लगा लिया और अक्रूर काका के नेत्रों से निकली अश्रु से इनकी पीठ पर जब बूंद गिरी तो कन्हैया बोले, काका जी आप रो रहे हैं, कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं आप। तो कहा, बेटा कंस पापी दुष्ट ने तुम दोनों भाइयों को बुलाया है और वो आप दोनों को मार देना चाहता है। जैसी बंधुओं इतना कहा कि मार देना चाहता है, ओहो, कन्हैया ने मुख पर हाथ रख दिया। काका जी आपने ये बात यहाँ तो कह दी, इस बात को भूलकर भी मेरी मैया यशोदा के सन्मुख मत बोल देना। अगर आपने यह बात मेरी मैया यशोदा से कह दी तो मेरी मैया मुझे जाने नहीं देगी।
मेरी मैया मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए आप यह ध्यान रखिए। जैसे इतना कहा तो बंधुओं लेकर के महलों में गए अक्रूर काका को, और महलों में जाकर के क्या किया, नंद बाबा ने इनका स्वागत किया है। रात्रि में भोजन कराने के उपरांत जब शयन कक्ष की ओर जाने लगे तो पूछ लिया, अक्रूर आज आपका अचानक आगमन कोई विशेष हेतु तो नहीं है, कोई विशेष कारण तो नहीं है कोई? तो अक्रूर जी कहते हैं, नंद जी हमारी मथुरा में एक वार्षिक मेला लगता है, मैंने सोचा इस बार उस मेले का दर्शन कृष्ण बलराम को करा दूं, तो उनको लेने की इच्छा से आया हूं, बाकी आप बताइए क्या करें। नंद बाबा बोले, अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो आप, क्या करेंगे वो दोनों वहां जाकर के, वो वहां जाएंगे ठीक नहीं होगा। आज तक हमारे कृष्ण बलराम कभी कहीं नहीं गए, क्या करेंगे वहां जाकर। ये तो केवल इतना कहकर रह गए, लेकिन मैया यशोदा ने जब ये बात सुनी तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। क्या कहा आपने, हमारे कृष्ण बलराम को